सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि परसों हमने एक ट्रेड लिया था जो कि डेट था अप्रॉक्सीमेटली 3 अप्रैल को। हमने एक ट्रेड लिया था जो कि गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन था। अगर आप वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा चार्ट्स पे कि अगर आप वो वीडियो देखोगे ना तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 पॉइंट का टारगेट था, एक्चुअल टारगेट, जो कि पार्ट में डिवाइड था कि टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। तो चलो तो गोल्ड में ट्रेड प्लान करते हैं हम लोग, करेंगे तो शॉर्ट ही मारेंगे बिकॉज सेटअप जो है हमारा शॉर्ट ही बोल रहा है। टारगेट थोड़ा लंबा है, ठीक है। ये हमारे चलो एस्टर जो रहेगा हमारा हाई के ऊपर रहेगा। एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि मार्केट में ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ पीपल ये दिखेगा कि छोटा छोटा टारगेट लेके निकल रहा है, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। और वहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट का टारगेट था, 80 पॉइंट का टारगेट। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा फेक है, क्या है कि ये बंदा फेक है। बट जब आप एक्चुअल सेटअप पे काम करोगे, हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे सेटअप पे काम करो या कुछ भी करो, बट आप जब एक्चुअल प्राइस एक्शंस पे काम करोगे ना, जब प्रॉपर प्राइस एक्शन, जिसको प्रॉपर प्राइस एक्शन बोलते हैं, ना कि आप पिवट पॉइंट यूज़ कर रहे हो, ना कि वो यूज़ कर रहे हो, ना कि ये यूज़ कर रहे हो, यानी कि मतलब मैं जो मैनी इंडिकेटर्स है जो आप यूज़ करके आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से लगता है मार्केट नीचे जाएगा। तो देखो ये सब चीज़ करके आप स्टॉक मार्केट में एक टाइम के लिए आप कर लोगे, बिकॉज वहाँ पे एक लिवरेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले बहुत लिवरेज होता था, बट अब क्या है, मार्केट में वहाँ लिवरेज नहीं है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 5x का लिवरेज मिलता है, 5x का लिवरेज। बट स्टॉक यहाँ जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे 2000 टाइम्स तक लिवरेज मिल सकता है। इवन कुछ ब्रोकर ऐसे हैं लाइक एक्सनेस कि आपको अनलिमिटेड लिवरेज दे रहे हैं, यानी कि आप 100 रुपये लगा के 20,000, 40,000, 50,000 का इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोर्स कर दो, ये करो, वो करो, या तो मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले कोर प्राइस एक्शन को प्रैक्टिस करना है, चार्ट्स को समझना है। देखो फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, आपको काम चार्ट्स पे करना है। तो चार्ट्स को समझने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी से आप कोर्स ले लिए, 6 दिन का कोर्स ले लिए, 11 दिन का कोर्स ले लिए, 12 दिन का कोर्स ले लिए और टेक्निकल एनालिसिस सीख गए। ये आप तब समझोगे, जैसे देखो अगर सपोज करो मेरे पास एक लड़का है, कोई बंदा, एक मेरा एक लड़का है, वो क्या करता है, उसका अगर एक मान लो एक सपोज करो कोई लड़का है, ठीक है। अब उसका मेरे को नेचर को समझना है, क्या नेचर को समझना है कि वो हर समय कैसा रिएक्ट करता है, हर सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करता है। तो उसको सबसे ज़्यादा कौन जानेगा उसके बारे में कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है? उसकी मम्मी, एब्सोल्युटली उसकी मम्मी, बिकॉज वो हर सिचुएशन में उसको देखी है कि इस सिचुएशन में ये ऐसा रिएक्ट करता है, इस सिचुएशन में वो वैसा रिएक्ट करता है। अगर हम सिर्फ उसकी मम्मी से पूछ के कि 5 मिनट बात करेंगे उसके लेके, उसकी मम्मी से कि हाँ आप मेरे को बता दो आपका नेचर कैसा है, ऐसा ऐसा, मतलब उनका बेटा का नेचर कैसा है, ऐसा ऐसा है। अब उसको जाके हम सीधा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ तो क्या उसको प्रेडिक्ट कर देंगे कि हाँ ये बंदा यहाँ पे ऐसा कर सकता है? एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, तीसरा बार हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके साथ हम टाइम स्पेंड नहीं किए हैं। क्या नहीं किए?
टाइम स्पेंड नहीं किया। जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे किसी के भी साथ, आप उसका नेचर को नहीं समझ पाओगे। तो सेम स्टॉक मतलब सेम प्राइस एक्शन भी वही है कि आप जितना यहाँ पे टाइम दोगे, जितना बार ब्रेकआउट देखोगे, आपको मैनी टाइम्स ब्रेकआउट फेलियर दिखेगा, मैनी टाइम ब्रेकआउट जो सक्सेसफुल होते हुए दिखेगा। बहुत बार ऐसा दिखेगा कि हैमर बनने के बाद भी मेरा मार्केट ऊपर गया बट नीचे, कभी कभी नीचे चला गया, सपोर्ट टूट रहा है, ये हो रहा। तो जब तक आप यहाँ पे टाइम नहीं दोगे तब तक आपका ये चीज़ नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं वो गोल्ड में कि गोल्ड में कैसे हमने शॉर्ट किया था, क्या ट्रेड था, क्या लॉजिक था सेटअप का, कैसे क्या करना। तो चलिए चलते हैं हम लोग गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कि क्यों, क्या रीज़न था उस ट्रेड को लेने का। तो ये था हमारा परसों का चार्ट जो कि 3 अप्रैल 2025 था। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या रीज़न था यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड देखना ही है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड को तो देखना ही देखना है कि क्या अपसाइड है, डाउन साइड है। बट आपको इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा इंट्राडे में क्या है, क्या कि इंट्राडे में क्या मेरा ट्रेंड डाउन है। अगर मेरा मंथली ट्रेंड अप है, वीकली अप है, डेली अप है, तो क्या इंट्राडे में भी क्या मेरा ट्रेंड अप हुआ। बिकॉज फॉरेक्स में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है ना कि इवन इफ अगर आपका आपका डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड ऊपर का हो तब भी आपको नीचे का ट्रेंड का ट्रेड दे सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो अगर इस पे देखें चार्ट्स पे, तो अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो देखो क्या किया, यहाँ से ये गया सीधा ये कुछ ऐसा और यहाँ से सीधा डंप, ठीक है, आगे का पता नहीं। तो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ सीखना होगा कि ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है, क्या अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है और डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप अप ट्रेंड का डेफिनेशन देखोगे तो जब भी कोई प्राइस एक हायर लो और एक रेजिस्टेंस ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। सेम फॉर डाउन ट्रेंड, जब भी कोई मार्केट लोअर लो, लोअर हाई और सपोर्ट ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक हो तब जाके हम लोग बोलेंगे कि मेरा मार्केट अप ट्रेंड है या तो डाउन ट्रेंड। अगर कोई मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है तो अभी मार्केट मेरा साइडवेज है, बिकॉज कोई भी नया प्राइस लेवल ट्रेड नहीं हुआ है। जो मेरा ये वाला स्विंग का प्राइस लेवल था, उसी स्विंग में अंदर ट्रेड करे जा रहा है, यानी कि अभी तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुआ। देखो ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि सपोज करो कि अभी क्या है कि ठंडा का सीज़न मतलब अभी सपोज करो गर्मी का सीज़न आ रहा है, मतलब अगर सपोज करते हैं कि ठंडा का सीज़न आ रहा है, अभी कोई स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में ब्लेजर्स पहन के नहीं आता था। जैसे ही क्या एक घर में क्या होता है ना कि अभी कोई पहन के जा ही नहीं रहा तो क्यों पहन के जाए, बट अगर जैसे ही कोई एक बंदा पहन के आना स्टार्ट कर जाता है तो फिर मन से सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई नहीं ठीक है बंदा आ रहा है तो चलो अब जा सकते हैं, ये एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। तो वैसे ही स्टॉक में ट्रेंड तब होगा जब मार्केट अगर मेरा सपोज करो एक साइडवेज रेंज में है और कोई नया प्राइस लेवल ट्रेड हो, यानी कि जो नया प्राइस लेवल ट्रेड हो वो किस तरह का हो रहा है, क्या वो ऊपर हो रहा है, क्या वो नीचे हो रहा है। अगर वो नीचे हो रहा होगा तो वो डाउन ट्रेंड, अगर वो ऊपर हो रहा होगा तो वो अप ट्रेंड। तो देखो सेम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा मार्केट क्या हुआ, मार्केट आपको दिखेगा यहाँ पे कि मेरा एक हाई ये लो क्रिएट किया गया था और मेरा ये वाला हाई था। उसके बाद आप देखोगे तो मेरा एक यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो ये एक हाई क्रिएट मतलब लो बना, फिर ये लो बना, ये हाई बनाने के बाद मेरा एक प्राइस जो है वो अपना सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया। क्या किया, सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया और ये वाला जो लो था उसको भी तोड़ दिया। तो मेरा अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे मतलब फुल्ली डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। बिकॉज देखो मार्केट का पूरा जो स्लोप है, मार्केट का पूरा स्लोप इस एक सेकेंड, हाँ पूरा मार्केट का मेरा स्लोप ये क्या होगा, हाँ पूरा जो मार्केट का स्लोप है वो कुछ ऐसा है, तब जाके डाउन ट्रेंड हुआ। तो दो जगह एंट्री बन सकता है, एक ये वाले लेवल पे और दूसरा जो मेरा एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखा है जो यहाँ पे गिरा है इस लेवल पे, और जो टारगेट इसका बनेगा वो टारगेट आपका बनेगा ये वाला। तो चलिए देखो मार्केट यहाँ पे तो कुछ रिस्पेक्ट किया ही नहीं, इस जगह पे कोई रिस्पेक्ट किया ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं, सीधा अपना रेजिस्टेंस लेवल पे गया हमने। वहाँ पे टाइम फ्रेम अगर आप कम करोगे
टाइम फ्रेम 3 मिनट पे जाते हैं। अब देखो ट्रेंड कंफर्म हो गया है, इंट्राडे ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब सिर्फ हम लोग को एंट्री कंफर्म करना है कि यहाँ पे एंट्री कैसे कंफर्म हो गई। तो एंट्री कंफर्म करने का मेरा एक टेक्निक है, देखो ये वाला जैसे ही मेरा ब्रेकआउट दिया, ये क्या, हाँ ये वाला कैंडल जैसे ही मेरा ब्रेकआउट दिया, हम समझ गए कि इंट्रा मतलब एकदम स्मॉलर से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी मेरा ट्रेंड डाउन हो गया। कुछ नहीं करना है, पिछला वाला हाई से ऊपर का ऐसा लगाना और सीधा ये नीचे वाला स्विंग में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और देखो कितना बढ़िया हम लोगों का ये टारगेट, एक सेकेंड, हाँ कितना बढ़िया हम लोगों का ये टारगेट यहाँ पे दे दे, ये इसी दिन हुआ था। हाँ इस दिन, पिछला दिन ट्रेड लिया था तो टारगेट हमारा दूसरा दिन मिला, यानी कि कल, है ना। मैंने होल्ड किया इसको, मेरे को पता था कि स्विंग देखो मार्केट का क्या है, और जब परसों होल्ड कर लिए, अब आज के दिन भी एक मन में डर बना होता है कि भाई मार्केट मेरा कहीं ऊपर चला गया तो आज का भी अगर आप ट्रेंड देखोगे ना मार्केट का, क्या है स्लोप इसका डाउन साइड है। देखो आज का भी ये वाला भी जो गया एसएल हिट नहीं कर पाया, बिकॉज हम लोग हाई से थोड़ा ऊपर रखे थे, एसएल एक्चुअली ये नहीं था, इससे थोड़ा नीचे था। अगर ये इसको मॉडिफाई करें तो हाँ ऐसा कुछ था, बिकॉज प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस हाई थे उससे लिटिल बिट ऊपर रखे थे, तो कुछ ये था। तो देखो अगर तरीके से ट्रेड कर रहे हो, ये नहीं कह रहे कि मेरा जो सेटअप है उसी से ट्रेड करो, आपका जो भी सेटअप है उस पर आप तरीके से फोकस करो, प्राइस एक्शन को समझो। क्या समझना है आपको? प्राइस एक्शन को समझो। जैसे ही इसको समझोगे आपका बाय डिफॉल्ट ट्रेड बनना और कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।